नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? मुझे विश्वास है कि आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए इस वीडियो में एक नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं क्लास 1 के लिए। ये जो नया वीडियो है ये क्लास 1 के लिए है। इसमें एक नया चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं जिस चैप्टर का नाम है स्पेस एंड शेप्स। क्या नाम है? स्पेस एंड शेप्स। लेसन नंबर 6 है। यह नया चैप्टर 6 नंबर चैप्टर है जिसको हम लोग आज पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेसन 6। क्लास 1 ये दिख रहा होगा आपको। क्लास 1 के लिए ये है लेसन 6 जिसका नाम है स्पेस एंड शेप्स। स्पेस एंड शेप्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। देखिए शेप के बारे में हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, क्लास यूकेजी में भी पढ़े हम लोग शेप के बारे में। उसी को थोड़ा सा और अधिक उसके बारे में जानकारी लेना है। ये जो आपका चैप्टर है इसको तो हम स्टार्ट करेंगे ही, इससे पहले हम कुछ बातें आपको बता रहे हैं। ध्यान से सुनिए, पेरेंट्स के लिए भी ये बातें हैं। लेसन 1 टू लेसन 5 कंप्लीट हो चुका है और उसमें बच्चे कितने तक कंप्लीट किए, आप लोगों ने कितना कंप्लीट किया है, आपने कितने एक्सरसाइज को अब तक बनाया है, इसकी जानकारी मुझे नहीं मिल रही है। तो आप कम से कम जो ग्रुप में वीडियो मिल रहा है आप अपने इंचार्ज को बताइए और कोई प्रॉब्लम हो रहा है उस प्रॉब्लम को भी बताइए ताकि आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हम कुछ अपने सहभागीदारी निभा सकें। सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि हमने पढ़ाया, आपने पढ़ा, फिर कुछ आपने रिप्लाई नहीं किया, आपने कुछ पूछा नहीं, आपने कुछ फीडबैक नहीं दिया, तो फिर समस्या होती है कि आपने कहा आपको क्या प्रॉब्लम हो रहा है ये मुझे पता नहीं चलता है, जिसके चलते और सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो आप उस चीज को बताइए, अपने रिस्पेक्टेड सब्जेक्ट टीचर को बताइए, ग्रुप इंचार्ज को बताइए अगर कोई किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो रहा है तो। चलिए स्टार्ट करते हैं हम शेप्स। देखिए हम शेप के बारे में पढ़ेंगे। शेप्स होता क्या है, ठीक है ना। शेप्स के बारे में हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले शेप्स का मतलब होता है आकार, फिगर, ठीक है ना। जैसे सॉलिड शेप के बारे में हम लोग पढ़े, पहले भी कुछ जानते हैं शेप के बारे में। अब हम एक एक करके सबसे पहले हम लेते हैं ये शेप। ये भी एक प्रकार का शेप है। क्या है? ये सीधा हमने खींच दिया तो ये क्या हुआ? एक लाइन हुआ। हमने सीधा खींचा ना, ये लाइन है। क्या है? लाइन। तो ये कौन सा लाइन है भाई? हमने सीधा खींचा है, स्ट्रेट खींचा है, तो ये कौन सा हो जाएगा? स्ट्रेट लाइन। ये कौन सा लाइन हो जाएगा? ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। अब आपको इसमें कुछ याद नहीं करना है, आपको बस ये समझ लेना है, अपने दिमाग में रख लेना है कि हमने ये जो लाइन खींचा, इस तरह का जो शेप होता है, ऐसा जो शेप होता है इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। याद रहेगा ना, ये जो ऐसा शेप होता है इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेट लाइन। दूसरा हमारा आता है ऐसे करके, ये भी तो जा रहा है, ये भी तो एक लाइन है, ये भी क्या है? लाइन है। तो ये कौन सा लाइन है भाई? कर्व्ड लाइन है। ये कौन सा लाइन है? कर्व्ड लाइन। कर्व लाइन इसको क्यों कहते हैं? ये टेढ़ा मेढ़ा है, देख रहे हैं ना। कर्व मींस होता है टेढ़ा मेढ़ा, तो ये टेढ़ा मेढ़ा जो लाइन दिख रहा है इसको बोलते हैं कर्व लाइन। आपको दो चीज समझ में आ गया ना, इसको स्ट्रेट लाइन बोलते हैं, इसको कर्व लाइन बोलते हैं। ये दोनों आपको याद हो जाना चाहिए, ठीक है ना। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। दूसरा है ऐसा एक फिगर होता है, ये दिख रहा है ना, जो ऐसा फिगर होता है इस फिगर को हम क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ट्रायंगल। इसको बोलते हैं ट्रायंगल। ट्रायंगल मींस होता है त्रिभुज। ट्रायंगल यानी जिसमें 3 साइड होता है। अब आपसे मैं पूछूं इस ट्रायंगल्स में कितने साइड है, तो
साइड नंबर 1, साइड नंबर 2, साइड नंबर 3, यानी इस ट्रायंगल में 3 साइड है। आपको इस ट्रायंगल के बारे में कैसे याद रखना है? 3 साइड से बना हुआ जो फिगर होता है वो ट्रायंगल होता है। ट्रायंगल में कितने साइड होते हैं? 3 साइड होते हैं, ठीक है ना। ट्रायंगल में 3 स्ट्रेट साइड होते हैं, ठीक है ना। ट्रायंगल में 3 स्ट्रेट लाइन होते हैं। आपको बस याद रखना है कि ये जो शेप दिख रहा है इसको हम लोग ट्रायंगल बोलते हैं और इस ट्रायंगल में 3 स्ट्रेट लाइन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये फिगर जो दिख रहा है इसमें 4 स्ट्रेट लाइन और 4 इक्वल स्ट्रेट लाइन है। 4 इक्वल स्ट्रेट लाइन, ये जितना इक्वल है उतना ही ये दोनों इक्वल है, दोनों ये जितना इक्वल है इतना ही ये दोनों, तो ये 4 स्ट्रेट है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्क्वायर। स्क्वायर, इसको बोलते हैं स्क्वायर। आपको याद रखना है। देखिए कोई ज्यादा नहीं है इस चैप्टर में, हमको ज्यादा चीज नहीं पढ़ना, बस शेप के बारे में समझ लेना है। बाकी एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है आपको खुद उसको बनाएंगे। तो इसको बोलते हैं स्क्वायर। स्क्वायर में 4 स्ट्रेट लाइन होता है, 4 इक्वल स्ट्रेट लाइन होता है। आपसे कोई पूछेगा स्क्वायर में कितने साइड होते हैं, आप बताएंगे 4, ठीक है ना। अगला जो है हमारा ये है, ये, ठीक है ना। तो इसमें भी 4 स्ट्रेट लाइन है, लेकिन इसका 2 जो लाइन है वो इक्वल है। ये अपोजिट लाइन, ऊपर वाला लाइन और नीचे वाला, ये लाइन और ये लाइन दोनों इक्वल है। फिर ये लाइन दोनों इक्वल है, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं रेक्टेंगल। इसको क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल मींस आयत, ठीक है ना। तो इसमें भी 4 साइड। इस अब ये दोनों में अंतर क्या है? स्क्वायर में और रेक्टेंगल में क्या अंतर है? स्क्वायर और रेक्टेंगल में यही अंतर है कि स्क्वायर में 4 इक्वल साइड होता है और इसमें अपोजिट साइड इक्वल होता है। इसमें भी 4 साइड, इसमें भी 4 साइड, लेकिन इसका सभी साइड जो होता है ना ये सब इक्वल होता है और इसमें अपोजिट साइड इक्वल होता है। लेकिन आपके बुक में केवल स्ट्रेट लाइन का चर्चा किया है। इसमें 4 स्ट्रेट लाइन, इसमें भी 4 स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। इसमें 4 इक्वल स्ट्रेट लाइन, इसमें 4 स्ट्रेट लाइन बट 2 करके इक्वल होगा। दो अपोजिट स्ट्रेट लाइन जो होगा वो इक्वल होगा, ठीक है ना। चलिए अगला जो हमारा पॉइंट है वो है ये, इसको क्या बोलते हैं? सर्कल। सर्कल, सर्कल मींस होता है वृत्त, ठीक है ना। तो सर्कल में कोई स्ट्रेट लाइन नहीं होता है, ठीक है ना। ये इस शेप को क्या बोलेंगे? सर्कल बोलेंगे। और इसमें कोई स्ट्रेट लाइन नहीं होता है। और एक होता है ओवल, ठीक है ना। इसमें भी कोई स्ट्रेट लाइन नहीं होता। आपको इस लेसन में यही चीज समझना है। अब आपको कोई फिगर दे दिया जाए तो आपको बताना है आप कैसे हो। जैसे ये लाइन जो है, ये जो शेप है इसको क्या बोलेंगे? स्ट्रेट लाइन। आपको देखिए क्या क्या याद करना है। स्ट्रेट लाइन, इस शेप को बोलेंगे कर्व लाइन, इसको बोलेंगे ट्रायंगल, इसको बोलेंगे स्क्वायर, इसको बोलेंगे रेक्टेंगल, ये हुआ सर्कल, ये हुआ ओवल, ठीक है ना। अब देखिए इस ट्रायंगल में 3 साइड होंगे, इसमें 4 साइड होंगे, रेक्टेंगल में भी 4 साइड होंगे। स्क्वायर और रेक्टेंगल में क्या डिफरेंस है? स्क्वायर में 4 इक्वल साइड होता है, इसमें 2 अपोजिट साइड इक्वल होता है। ये सर्कल में कोई साइड नहीं होता है, ओवल में कोई साइड नहीं होता है, ठीक है ना। तो यही आपका जो कॉन्सेप्ट था आपके इस लेसन का, लेसन 6 स्पेस एंड शेप में, शेप के बारे में बस यही जानना है। ये पूरा चीज जब मैं आपसे क्लास में मिलूं तो ये पूरा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ये सारा जानकारी आपको होना चाहिए, ठीक है ना। आपको अपने बुक से भी इसको याद कर सकते हैं, मैंने बता भी दिया है। बाकी जो एक्सरसाइज बच रहा है उस एक्सरसाइज को आप खुद बनाएंगे, ठीक है ना। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये जो चैप्टर है कंप्लीट है। आपका कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन दिया हुआ है, क्रॉस द डिफरेंट वन। इसमें जो फर्स्ट आपका पेज नंबर 61 है उसमें क्रॉस करके जो डिफरेंट है उसको क्रॉस कर देना है, काट देना है। यानी पूरा जो फिगर दिया हुआ है 6 फिगर दिया हुआ है और 6 फिगर में एक फिगर डिफरेंट है, 5 फिगर एक जैसा होगा और एक अलग होगा। तो जो अलग होगा ना उसको क्रॉस कर देना है, ठीक है। ऐसे ऐसे करके क्वेश्चन है, आपके पेरेंट्स भी आपका हेल्प करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होता है फिर हमसे आप संपर्क करेंगे, ठीक है। इस तरह से आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। फिर नेक्स्ट चैप्टर में आपको मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।